श्रोताओं, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था। उनके मन में किसानों को लेकर कुछ अपनी सोच थी, एक अपना मिशन था और इसीलिए इन 2 सालों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और गतिविधियों का केंद्र खेती और किसान रहा है और प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को साकार करने का दायित्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी, आपसे जानना चाहूँगा कि बीते जो 2 वर्ष हैं उसमें आपके मंत्रालय का क्या आंकलन है? देखिए, जो 2 वर्ष मोदी सरकार के हुए हैं और उसके अंदर जो कृषि मंत्रालय के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आई वो चुनौती थी सूखे का। 50 वर्ष पहले कभी स्थिति आई रही होगी। अब इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना, एक प्रकार की आपदा और सूखा की स्थिति आप देख रहे हैं। 14-15 में जो सूखा आया, हमारा उत्पादन कम हुआ, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और हमारी जो तैयारी थी उसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादन जितना कम होना चाहिए वो नहीं हुआ। और फिर जो दूसरा वर्ष जो 15-16 का था, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा था, कृषि वैज्ञानिकों ने, देश के किसानों ने उस चुनौती को स्वीकारा और कई सूखारोधी किस्मों को, बीज के किस्मों को हमारे वैज्ञानिकों ने जारी किया और आप परिणाम देखेंगे कि 15-16 का जो तृतीय अनुमान है उसमें उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। तो इस चुनौती का न हमने सिर्फ सामना किया बल्कि उस पर विजय प्राप्त किया। अब ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी, इससे किसानों का जो नुकसान होता था उसमें जो राहत मिलता था उसके मानक जो थे वो बहुत कम थे। अधिक किसान का कितना भी नुकसान हो तो 1 हेक्टेयर के लिए ही राहत दी जाएगी, यदि 50% नुकसान हो तभी ये राहत दी जाएगी। उस नॉर्म्स को हमारे प्रधानमंत्री ने बदला और 2 हेक्टेयर तक भी अब किसी का नुकसान हो तो उसको दिया जाएगा। 50% नहीं, 33% भी नुकसान हो तो उसको राहत दी जाएगी। और यदि प्राकृतिक आपदा में क्वालिटी अनाज का खराब होता है तो किसान का कोई कसूर नहीं है, पूरा समर्थन मूल्य उसको दिया जाएगा। तो मानकों में इस प्रकार का परिवर्तन, जो प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु होती थी उसमें मृतक परिवार को 1.5 लाख मिलता था, उसको 4 लाख किया गया। तो इस प्रकार से मानकों में परिवर्तन करने का परिणाम ये हुआ। 14-15 में राज्यों ने मांगा 40 करोड़ रुपया और एनडीआरएफ से उसको दिया गया 9,000 करोड़ रुपया। 4 वर्ष में 12,000 करोड़, 1 वर्ष में 9,000 करोड़। और ये 15-16 जो पहले से ज़्यादा सूखा था, इसमें जो राज्यों ने मांग की तो 13,000 करोड़ ज़्यादा राज्यों को दिया गया है। अब एक उदाहरण हम उत्तर प्रदेश का बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको 9-10 में भयंकर सूखा आया था, तो वहाँ की सरकार ने आपदा राहत कोष से 12,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, उसको 500 करोड़ रुपया मिला था। अब हमारी सरकार आने के बाद राज्य ने एक बार 2,000 करोड़ रुपया की मांग की तो यहाँ से उसको 1,300 करोड़ रुपया मिला। एक बार इसी प्रकार से मांग की, जब ओलावृष्टि और सूखा भी था तो उसमें 2,800 करोड़ रुपये की दी गई। मैंने पहले जो राहत की राशि मिलती थी वो बढ़ा। अब ये बात अलग है कि राज्य सरकार की मशीनरी उसका वितरण करती है, कितना प्रामाणिकता से करती है, लेकिन हमारी सरकार ने 2 वर्षों के अंदर मानकों में परिवर्तन कर राज्यों को, राज्य के किसानों को, आपदा पीड़ितों के लिए सहायता राशि में भारी वृद्धि की है। माननीय मंत्री जी, जैसा आपने कहा कि काफ़ी जो है परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश के कुछ राज्यों में अभी भी सूखे की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर आपके मंत्रालय ने किस तरह की योजना तैयार की है? ये अभी जो 10 राज्यों के अंदर जो सूखा का दृश्य है, अभी पिछले 10 दिनों से हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं स्वयं गृह मंत्री जी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से पेयजल का संकट, तो मेरे यहाँ जो मंत्रालय है ये राज्य का विषय है सर, लेकिन मंत्रालय ने पेयजल के लिए, राज्यों के लिए पिछले वर्ष भी 15-16 में भी राशि जारी किया था और इस वर्ष भी 16-17 का फर्स्ट एडवांसमेंट राज्यों को भेज दिया। इसी प्रकार से जो लघु अवधि का जो फसल ऋण था मेरे मंत्रालय के द्वारा, उसको रीस्ट्रक्चरिंग उसका किया गया है और राज्यों के माध्यम से पूरे देश में जो हैंडपाइप हैं, जो बोरवेल्स हैं, उनको ठीक करने का काम, नया लगाने का काम, फिर प्राइवेट जो बोरवेल्स हैं उनको भी लेकर पेयजल मुहैया कराने का काम, और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके हम कितनी मदद कर सकते हैं और भविष्य में जल संरक्षण की योजनाएं, और लगातार 10 दिन तक बैठकर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की है और राज्यों में जो हम SDRF का पैसा भेजा है
उस पैसे के अंदर एक व्यवस्था है कि चारा पशु कैंप के लिए वो मदद कर सकते हैं, पेयजल के लिए मदद कर सकते हैं। एक तो जो ग्रामीण पेयजल मंत्रालय है उसके माध्यम से राशि जाती है, दूसरे जो SDRF के पैसे भेजे हैं सभी राज्यों को इस वर्ष का, जो बाद में पैसा जाता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रथम किस्त जारी किया गया है जिससे पेयजल और चारा का आदि संकट होता है, पशु कैंप होता है, तो इसका सामना कर सकते हैं। वो भारत सरकार पूरी मुस्तैदी से राज्यों की मदद कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में है। मेरा मंत्रालय साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है और पूरे देश में सूखे से जो उत्पन्न स्थिति थी और मुख्य रूप से पीने के पानी का संकट, उसका बड़ी कुशलता पूर्वक सामना किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, हमारे देश में काफ़ी क्षेत्रफल जो है वो असिंचित है और ख़ासतौर से वो वर्षा पर आधारित है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की है। आपका मंत्रालय इस क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है? देश का 55% खेती जो जमीन वर्षा पर निर्भर है और 4-5 राज्य को यदि छोड़ दे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कुछ हद तक मध्य प्रदेश, जहाँ अधिक खेत को पानी है, तो पूरे देश में 75-80% खेत को पानी नहीं है और खास करके जो लघु और छोटे सीमांत किसान हैं। अब हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई और इस बार का आपने बजट देखा गया होगा। उस बजट में इसको तो बढ़ाया ही गया है, लेकिन इस देश में हजारों ऐसी योजनाएं जो 25 वर्ष से सिंचाई की पड़ी हुई है, उसमें 89 परियोजनाएं तो ऐसी हैं जो मध्यम और बड़ी योजनाएं, अब 20 बरस से वो पेंडिंग चल रहा है। तो पहली बार किसी सरकार ने सिर्फ घोषणा नहीं की है बल्कि उसके लिए राशि का प्रावधान किया है कि इस 89 परियोजनाओं को, जिससे 80 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकती है, इसके लिए अभी इस वित्तीय वर्ष में हम 23 को तो निश्चित पूरा करेंगे और उसके लिए 12,517 करोड़ रुपये जारी किए गए। 20,000 करोड़ का कॉर्पस फंड नाबार्ड के सहयोग से बनाया गया है। हमारा लक्ष्य है कि 18 आते आते उसमें से 40 परियोजनाओं को पूरा करें और जब तक हर खेत को पानी नहीं पहुंच जाता, हमारे प्रधानमंत्री चैन से बैठने वाले नहीं है। और फिर कृषि के अंदर जल संकट आने वाला है और ये जल संकट जो है हर के जीवन के लिए तो है ही, लेकिन कृषि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जल का कम से कम उपयोग हो, जल संचयन, जल प्रबंधन, जिसकी मिशन मोड में चिंता होनी चाहिए थी। तो एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी बड़े पैमाने पर चिंता शुरू की है, उसके लिए राज्यों को राशि मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो माइक्रो इरिगेशन है उसमें राशि सरकार आते ज़्यादा आवंटन दिया था, इस बार भी ज़्यादा दिया है। और माइक्रो इरिगेशन, बौछारी, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसमें पानी कम से कम खर्चा हो, इसके लिए हम राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि ऐसे एरिया बढ़ाया जाए जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हो, पानी का बचत हो। तो पहली बार आज़ादी के बाद हर खेत को पानी देने का एक कार्यक्रम मिशन मोड में प्रारंभ किया गया है इस देश में और 2 वर्षों के अंदर इस दिशा में जो काम किए गए हैं वो सचमुच एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। माननीय मंत्री जी, कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो कि प्रकृति पर आधारित है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि किसान की फसल बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है, लेकिन ऐसे में कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत दिनों शुरू की गई है। क्या स्थिति है आपके मंत्रालय? देखिए, ये जो आपदाएं आती है तो राज्य आपदा कोष, राष्ट्रीय आपदा कोष, इससे हम राहत देते हैं, मरहम लगाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक किसान यदि 1 हेक्टेयर में धान की खेती करता है और 30,000 रुपये का लागत है और उसने कर्जा लिया हुआ है, चाहे बैंक से लिया हो या किसी से लिया हो या घर की पूंजी लगाया हो, और पूरा का पूरा फसल बर्बाद होता है। तो इसके लिए देश के अंदर फसल बीमा योजना चल रही थी और उसमें इतनी विसंगति थी कि जिसके कारण अधिक किसान का लागत 30,000 का है तो उसका प्रीमियम उसको ज़्यादा देना है। हर फसल के लिए अलग अलग प्रीमियम है, हर जिला में अलग अलग प्रीमियम है और प्रीमियम ज़्यादा देना है। और आपदा में यदि पूरा समाप्त होता है तो उसको मिलता है 50%, 40%, 60%, क्योंकि राज खजाने से पैसा न देना पड़े, तो इसलिए उस फसल बीमा योजना में कैपिंग की व्यवस्था भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इसमें पूरा समय लगाया। देश के सभी राज्य सरकारों से बातचीत की, जितने विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत लगातार कई उन्होंने बैठकें की और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया है, मैं समझता हूं कि देश के किसानों के लिए अमृत योजना है। इसके अंदर किसान का पहले जो अलग अलग प्रीमियम दर था, अलग अलग फसलों का अलग अलग जिला में, तो पूरे देश में एक कर दिया गया
कि यदि रबी का फसल है तो किसान को 1.5% प्रीमियम देना है, सबसे कम प्रीमियम किसान को देना है। खरीफ का है तो 2% देना है, और खरीफ के सभी फसलों के लिए, रबी के सभी फसलों के लिए, देश के सभी जिलों के लिए अब 1 रुपया आ गई, सबसे कम प्रीमियम। और जो कैपिंग था, जो राज खजाने पर बोझ न पड़े, हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था दी कि नहीं, कैपिंग नहीं रहेगा, राज खजाने को चाहे जितना बोझ उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, लेकिन किसान के पूरे फसल की क्षति का भरपाई किया जाएगा। और ये पूरे देश में योजना चालू हो गई। राज्य सरकारों से जो अभी 10 राज्यों के साथ हम बैठ रहे हैं, या उसके पहले भी सभी राज्य सरकारों के साथ हमारी बैठक हुई थी, बड़ी तेजी से देश में पहली बार किसानों के लिए अमृत योजना के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसका जो क्रॉप कटिंग का सिस्टम है, रिपोर्ट आने का मैनुअली पहले से जो रहा है, उसको भी हम लोगों ने चेंज किया है। और सभी जो नीचे की इकाई में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, पंचायत लेवल पर, तालुका लेवल पर, उनको स्मार्टफोन देना, मोबाइल ऐप जारी किया गया है ताकि आंकड़े तुरंत इकट्ठा हो और तुरंत भरपाई। आपदा से नुकसान होता है तो 25% तुरंत उसको देना है, और बाकी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमको ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिमोट सेंसिंग करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे। लेकिन 1 महीने के अंदर उसका भुगतान, ये बात सही है, एरिया नीचे की इकाई क्या हो, कौन कौन फसल इसमें शामिल हो, फिर टेंडर करके कौन कौन कंपनी आवे, फिर उसका जिला वाइज क्लस्टर बने, ये सारे राज्य सरकार को करना है। और हम निरंतर राज्य सरकारों के संपर्क में हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के हित में नारे तो अभी तक हम सब लोग लगाते रहे हैं, चाहे राज्य की सरकार हो, भारत की सरकार हो, लेकिन पहली परीक्षा की घड़ी आई है राज्य सरकार के लिए भी। और हमारी घड़ी तो बिल्कुल बताया कि राज खजाने पर चाहे जितना बोझ पड़ेगा हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राज खजाने में किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा भी टैक्स के रूप में जमा होता है। तो राज्य सरकारों का जितना इसमें सहयोग मिलेगा, हम किसानों के क्षति का पूरा भरपाई करेंगे। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निश्चित रूप से हजारों परिवार बर्बाद हो गए इस देश में, यदि उस बर्बादी से उन परिवारों को बचाना है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा को युद्ध स्तर पर उसको लागू करके किसानों को इसका लाभ दिलाना है। माननीय मंत्री जी, फसल उत्पादन में मिट्टी एक महत्वपूर्ण इकाई है, और धीरे धीरे जब हम लगातार फसलें अपनी भूमि से लेते हैं तो उसमें पोषक तत्वों में धीरे धीरे कमी आ जाती है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विगत दिनों सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई थी। शायद उसका मकसद यही रहा होगा कि एक तो जो किसानों की उत्पादन लागत है उसको कम करना है, क्योंकि वो ज़्यादातर देखने में आ रहा था कि नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं उनका ज़्यादा उपयोग कर रहे थे, और इसी के साथ साथ उनको कई बार यही नहीं पता होता था कि जो पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध है वो उसको भी अलग से दे रहे थे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड की क्या स्थिति है, कितने किसान इससे अभी तक लाभान्वित हुए? 2006-07 संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे दुनिया को चेतावनी दी और कहा कि सॉइल हेल्थ की चिंता करो। जब मोदी सरकार आई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले इसकी चिंता की और कहा जरा पता करो जी क्या स्थिति। बड़ा आश्चर्य लगा कि 2007-08 से हमारी सरकार आने के बीच में 6-7 वर्षों तक इसकी चिंता नहीं की गई। 72 करोड़ रुपये पूरे देश में राज्यों को सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए थे। देश में 14 करोड़ किसान, उनके पास जोत है, जमीन है, उनको पता नहीं है कि उसके खेत में कौन सी बीमारी है, कितनी दवा देनी है, कितना खाद देना है, और सरकार इसको मिशन मोड में इसका ध्यान नहीं दे रही है। और 72 करोड़ रुपया भी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया भी नहीं। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो शब्द हमको आज भी ध्यान में है कि राधा मोहन जी पहले इसकी चिंता करो। दुनिया के अन्य देशों में मिट्टी को जमीन का लोग टुकड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारे देश में हमारी मान्यता है कि हमारे देश हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी माँ है, वही हमारा पालन पोषण करती है। इसी के गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, खिलते हैं। और माँ जब तक बीमार है तब तक उसका बेटा किसान कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया, हम लोग मेहनत किए कि 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड सबको मिल जाए, इसमें 568 करोड़ का खर्चा होगा। प्रधानमंत्री जी ने पूरा आवंटन किया और राज्यों को अभी तक हम लगभग 385 करोड़ रुपया दे चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 2017 में हम देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दें। और इसके लिए राज्यों को पैसा दिया है, लेबोरेटरी के लिए भी दिया है, कार्ड की छपाई से लेके मिट्टी लाने तक और बांटने तक के लिए पैसा दिया है। और मुझे खुशी है कि कई राज्य इसमें बड़ी तेजी से, जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को देखते हुए
आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, सिक्किम, गुजरात जैसे राज्यों ने तो जो 15-16 का 100% लक्ष्य कार्ड बांटने का था उसने बांटा है। बाकी राज्य भी इस काम में तेजी से लगा हुआ है और 2 साल पर मिट्टी की प्रकृति बदलती है और इसलिए हर 2 साल पर हम उसका रिन्यूअल भी करेंगे और देश के सभी किसानों को, राज्यों के जो राज्य जितना सहयोग करेगा उतना तेजी से हमारा काम होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है। कुछ ऐसे राज्य जरूर हैं कि गति उनकी धीमी है, तो हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और हमने एक और राज्यों को कहा है कि ये हर पंचायत या पंचायत में सोसाइटी है वो भी यदि इसका नमूना ले सकती है तो मिनी लैब बनाए और 80% सब्सिडी हम देने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार अपने लैब को मजबूत करे, इसके लिए भी काफ़ी पैसा दिया है। लेकिन इसकी प्रगति राज्यों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और मुझे विश्वास है कि सभी राज्य सरकार इस काम में तेजी से मदद करेगी। माननीय मंत्री जी, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो पारंपरिक खेती के विकास की योजना है उसके विषय में बताइए। देखिए, ये असंतुलित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मिट्टी मर रही है, बीमार है, उसके लिए तो सॉइल हेल्थ कार्ड की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व ज़्यादा हो और सतत कृषि, उसकी आयु भी मिट्टी की बढ़े, इसके लिए जैविक खेती। अब जैविक खेती के लिए भी आपको आश्चर्य होगा कि भारत सरकार की कोई ऐसा मिशन मोड में अलग से कोई योजना नहीं थी जो राज्यों को पैसा दे। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए राज्यों के पास जो पैसा जाता था उसी से राज्य सरकार छोटा मोटा प्रयोग करती थी। ये सरकार आने के बाद मोदी जी ने स्वयं इसमें रुचि ली, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और जैविक खेती के विकास के लिए परंपरागत कृषि योजना की शुरुआत की गई और राज्यों को पहले साल में 15-16 में ही 300 करोड़ रुपए दिए गए। 10,000 क्लस्टर बनाने का हमारा लक्ष्य है। 7,000 से ज़्यादा क्लस्टर बन चुका है। ये 3 वर्षों के अंदर तैयार करना है। इस बार भी 300 करोड़ रुपया हम राज्यों को दे रहे हैं और एक क्लस्टर में 20 हेक्टेयर यानी 50 एकड़ भूमि होगी। किसी भी किसान का 2.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगा और 20,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिया जाएगा, बुआई से लेके पैकेजिंग तक। और नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये तो पूरे देश के लिए हमारी योजना है और 7,000 से ज़्यादा क्लस्टर बन चुके हैं। 3 साल में 10,000 बढ़ाने का लक्ष्य था, तो इसमें बड़ी तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। और इसके अलावे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हमने अलग से 125 करोड़ रुपया की योजना पिछले वर्ष बनाई थी। इस वर्ष भी उतनी ही राशि दे रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि ये सिक्किम राज्य के अंदर 2 रात 3 दिन मैं था, देश के सब कृषि मंत्री को ले गए थे और प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ रात गुजारी। हम गांव में गए, खेत में गए और सिक्किम एक पहला राज्य हो चुका है जैविक राज्य और कई राज्य अब तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जो हमारी मिट्टी है उसको पोषक तत्व ज़्यादा मिलेगा और सतत कृषि को बढ़ावा मिलेगा। तो ये मिशन मोड में हम पूरे देश में इस काम को कर रहे हैं। श्रोताओं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह से भेंट वार्ता का ये क्रम कल भी जारी रहेगा। इसी कार्यक्रम में इसी समय आपका धन्यवाद।